चैंपियंस लीग का लास्ट डे, ग्रुप फेजेस का लास्ट डे, जिसमें सारी टीमों का मैच एक ही टाइम पे स्टार्ट होता है और टेबल एक गोल कोई सी भी टीम मारे सारी टेबल में फेरबदल हो रहा था। ऐसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी सिर्फ चैंपियंस लीग प्रोड्यूस कर सकती है। कुछ ऐसे रिजल्ट्स जिन्होंने फुटबॉल फैंस को शॉक कर दिया, जैसे कि मेरे हिसाब से बेनफिका का रियल मैड्रिड को हराना। जोजे मोरिन्यो हालांकि वर्ल्ड क्लास कोचेज में से एक है, लेकिन फिर भी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट कोई भी चांस नहीं दे रहा होगा जोजे मोरिन्यो की बेनफिका को जीतने का। लेकिन वो चीजें जो कि दुनिया नहीं सोचती है वही जोजे मोरिन्यो करके दिखा देते हैं दुनिया को, और ये हमने अगेन एंड अगेन देखा है। उनके पास वो है एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी का टेक कह सकता हूं मैं। बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल कोच है वो। जब भी ओड उनके अगेंस्ट होते हैं तब वो ऐसे रिजल्ट्स अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस करते आए हैं उनके पूरे मैनेजरियल करियर में। वहीं बात करें बोडो ग्लिम्ट मेट्रोपोलिटानो पे आके एटलेटिको मैड्रिड को हरा जाती है और चैंपियंस लीग के टॉप 24 में क्वालिफाई कर जाती है, और ये बहुत ही बड़ी मैसिव विन है, क्योंकि अपने होम पर मैन सिटी को हराना और अवे जाके मेट्रोपोलिटानो पर, जहां पर चैंपियंस लीग नाइट्स में टीमें एटलेटिको को मेट्रोपोलिटानो पे खेलने से डरती है, वहां जाके डरती है। ऐसे नहीं कि एटलेटिको बहुत ही सुपर पावर, लेकिन मेट्रोपोलिटानो पर बहुत ही मुश्किल कर देती है एटलेटिको किसी भी टीम के लिए कि वो वहां से रिजल्ट पॉजिटिवली निकाल पाया। लेकिन बोडो ग्लिम्ट ने काफी स्मूथली वो मैनेज कर लिया है और एटलेटिको मैड्रिड को हरा दिया है, और लास्ट के 6 पॉइंट में से 6 के 6 ग्रेब करके बोडो ग्लिम्ट्स ने अपनी जगह बना ली है। 23 पे फिनिश किया है उन्होंने, और चेल्सी ने नॉकआउट कर दिया है नापोली को, और चेल्सी की एक शानदार कमबैक विक्ट्री जिसमें एंजो फर्नांडिस, कोल वामर, रीस जेम्स एज ऑलवेज और जाओ पेड्रो के बहुत ही अच्छे अच्छे गोल देखने को मिले। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको हम एड्रेस नहीं कर सकते इस वीडियो में, लेकिन हम कुछ ऐसी चीज़ों को बता सकते हैं जो कि मैसिव हुई थी इस दिन। जैसे कि लिवरपूल का 6-0 बीट करना काराबाग को, और आई थिंक लिवरपूल को जीतना ही चाहिए था ये मैच, और एक स्टेटमेंट विन चाहिए थी लिवरपूल को अगर सीजन को उठाना है तो यहाँ से वो मिल गई है। लेकिन ऐसी स्टेटमेंट विन्स पहले भी मिली है, क्या लिवरपूल ये फॉर्म अपनी प्रीमियर लीग में जारी कर पाएगी, ये बड़ा कंसर्न है। वहीं आर्सेनल टॉप पे फिनिश करती है, बायर्न जमाल मूसियाला का कमबैक होता है और जमाल मूसियाला गोल स्कोर करते हैं। तो एक बहुत ही लंबी इंजरी के बाद वापस आए एक ऐसे टैलेंटेड प्लेयर जिनको देखने के लिए शायद ही कोई फुटबॉल फैन ऐसे कहेगा कि नहीं इसको देखने में मज़ा नहीं आता। जमाल मूसियाला इज़ अ मिडफील्डर जो कि बहुत ही स्किलफुल है, और वो प्लेयर लाता है जिसको देखने के लिए हर फुटबॉल फैन चाहता है कि मेरी टीम में भी ऐसा प्लेयर हो। तो वो गोल स्कोर करते हैं और अच्छा लगता है कि वो इंजरी के बाद में आके गोल स्कोर करते हैं और अपना कमबैक अनाउंस करते हैं दुनिया के सामने। वहीं बात करें बार्सिलोना की, तो बार्सिलोना का फॉर्म जो कि हाईलाइन के चलते चल रहा है कि भाई हम 1-0 डाउन ही जाएंगे मैच में, चाहे वो स्टार्टिंग के 10 मिनट हो। इस सीजन बार्सिलोना बहुत ही गंदा स्टार्ट की है मैच का, चाहे वो चैंपियंस लीग की बात करें चाहे ला लीगा की बात करें। कोई सी भी टीम, रैंडम टीम जो कि गोल स्कोर करने में स्ट्रगल कर रही हो या उन्होंने गोल स्कोर नहीं किया है, वो आते ही बार्सिलोना के हाईलाइन ब्रीच कर जाती है और गोल स्कोर कर देती है। तो सबसे पहली बात, इस मैच में पेड्री फ्रैंकी दोनों नहीं थे। पेड्री तो अगले 1 महीने के लिए नहीं है, फ्रैंकी डियोंग अगले मैच में आ जाएंगे क्योंकि रेड कार्ड के चलते, 2 येलो के चलते वो सस्पेंडेड थे इस मैच से। लेकिन मैंने शायद ये 4थी या 5वीं वीडियो होगी जिसमें कहा है एरिक गार्सिया डिस्ट्रप्टर के तौर पे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एरिक गार्सिया प्रॉपर डीएम नहीं है। आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बॉल को कंट्रोल लाएंगे, मिडफील्ड में वो कंट्रोल देंगे। तो पहले हाफ में जब एरिक गार्सिया एज ए डीएम खेल रहे थे तो क्लियरली विजिबल था कि बार्सिलोना के पास में वो कंट्रोल नहीं था मिडफील्ड में, जिससे वो बॉल पर कामनेस ला पाए। वो प्लेयर नहीं था जो कामनेस दे। डेनी ओल्मो करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनसे वो हो नहीं रहा था। बार्सिलोना फाइनल थर्ड के पासेस में थोड़ी सी ज़्यादा गलतियां कर रही थी फर्स्ट हाफ में। लामिन यमाल ट्राई कर रहे थे लेकिन हो नहीं रहा था। चांसेस बन भी रहे थे लेकिन बार्सिलोना के सामने आते ही, जैसे कि मैं मान के चलता हूँ कि हर बार बार्सिलोना के सामने जब भी कोई टीम खेलने आती है तो उनके पास में एक प्राइम बुफोन, प्राइम पीटर चेक दोनों का कॉम्बो आता है जो कि
कम से कम 7-8 सेव ईज़िली कर देता है, चाहे वो टैप इन हो या बैंगर सेव किया हो। लेकिन हर मैच में ये स्टोरी लाइन रहती है, एक ऐसा कीपर जो कि दुनिया उसको जानती भी नहीं है, उसके बारे में सुनती भी नहीं है, मार्केट में उसकी कोई हाइप भी नहीं है, वो कीपर बार्सिलोना के आगे आके बहुत ज़्यादा कमाल का परफॉर्मेंस कर देता है और ये हर मैच में देखने को मिलता है। आज भी वही देखने को मिला। तो बात करते हैं कि बार्सिलोना जब सेकंड हाफ में मार्क बर्नाल को लाए, तो मार्क बर्नाल के पास वो क्वालिटी है कि वो बॉल पर एरिक गार्सिया से ज़्यादा कंट्रोल ला सकते हैं। यानी कि एरिक गार्सिया से बेटर पासिंग है उनकी, एरिक गार्सिया से बेटर फिजिकलिटी नहीं मान सकता क्योंकि अभी वो इंजरी से आए हैं और एरिक गार्सिया रेगुलर स्टार्टर है और एरिक गार्सिया काफ़ी एक्सपीरियंस है। वहीं मार्क बर्नाल एज ए यंगस्टर काफ़ी लंबी इंजरी के बाद में उनको टाइम मैनेज करते हुए हम टीम में इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि कोई सीरियसनेस नहीं आए उनकी इंजरी में आगे चल के। तो मार्क बर्नाल आते ही डेनी ओल्मो को थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम मिली कि वो डीप प्ले मेकिंग जो उनको रोल दिया गया था उसको ज़्यादा अच्छे से कर सके और उनका वो फर्स्ट पास जो कि लामिन यमाल ने असिस्ट दिया लेवेंडोस्की को, वो आई थिंक लामिन यमाल का असिस्ट नहीं मानना चाहिए। प्री असिस्ट जो कि डेनी ओल्मो ने दिया था, डायरेक्ट असिस्ट दे देना चाहिए। क्या पास था वो, 1 मिनट के लगा मुझे कि नंबर 8 की पोजीशन से पेड्री ने पास डाला है और लामिन यमाल का शानदार रन। मुझे ऐसा कोई डाउट नहीं लगा इस मैच में कभी भी। 1-0 डाउन थे हम फर्स्ट हाफ के एंड पे, लेकिन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि हम हियर एंड देयर गोल स्कोर कर ही देंगे, चाहे 2-1 ही जीते, लेकिन ये मैच जीतना ही था और मुझे पूरा विश्वास था कि ये कर लेंगे। ये प्लेयर्स में वो गुदा है, वो मेंटेलिटी है कि ये कमबैक कर सकते हैं। और कोपेनहेगन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही है, नथिंग अगेंस्ट कोपेनहेगन, नथिंग अगेंस्ट देयर हिस्ट्री, बट कोपेनहेगन कैंप नाउ पे आके बार्सिलोना को हरा दे, ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ना अपनी टीम से कि बार्सिलोना कितनी हाई लाइन खेले लेकिन कोपेनहेगन से अपने होम पे हार जाए, तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा गंदा खेलना पड़ेगा बार्सिलोना को। राफिनिया को फर्स्ट चैंपियंस लीग गोल मिल गया, लेवेंडोस्की दादाजी फिर से गोल स्कोर करते हैं और मिस भी करते हैं। एज ऑलवेज बार्सिलोना जितने चांस बनाती है अगर उतने बरी कर दे तो शायद बार्सिलोना जितने गोल स्कोर एक सीजन में कर सके उतने मिला के शायद जो रेलीगेशन में बैठी हुई टीमें रहती है ला लीगा में, वो तीनों टीमें मिला के बार्सिलोना के बराबर नहीं कर पाए। लेकिन बार्सिलोना मिस करती है, कभी पोस्टिस्ट कर देती है या फिर सुपर ह्यूमन कीपर आता है बार्सिलोना के सामने जो अगेन एंड अगेन बढ़िया से प्रोड्यूस करते हैं और एक मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं अगर वो मैच से पॉइंट ग्रैब कर जाते हैं। तो जैसे ही मार्क बर्नाल आए, मार्क बर्नाल ने वो स्मूथनेस लाई, मार्क बर्नाल पासेस सही से कर पा रहे थे, मार्क बर्नाल की पोजीशनिंग ज़्यादा सही थी, मार्क बर्नाल इज ए मोर कंफर्टेबल ऑन द बॉल विदाउट द बॉल। और पोजीशनिंग के मामले में अब भी एरिक गार्सिया को कहूँगा कि वो एज ए डिस्ट्रप्टर बहुत अच्छे हैं। यानी कि पेड्री या फ्रैंकी डियोंग के साथ में अगर एरिक गार्सिया को खिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया खेलेंगे, लेकिन डेनी ओल्मो और फर्मिन लोपेज दोनों के साथ में खिलाएंगे तो 2 नंबर 10 जिसमें से एक को दिया गया है रोल कि वो फ्रीली क्रिएट करने की कोशिश करे और एक नंबर 10 थोड़ा एडवांस रहे, उनके साथ में मुझे नहीं लगता एरिक गार्सिया का कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट रहता है। और यही हैंसी फ्लिक ने देखा और सब्स्टिट्यूट कर दिया और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली हमें अपने प्लेयर्स से, जैसे कि डेनी ओल्मो हो गए, फर्मिन लोपेज हो गए, राफिनिया हो गए। लेवेंडोस्की ने चांसेस मिस किए लेकिन गोल भी स्कोर किया, कमबैक करने के लिए पहला गोल जो स्कोर किया वो लेवेंडोस्की ने किया। वहीं बात करें मार्कस रशफोर्ड, फाइनली भाई फाइनली किसी ने 2019 के बाद में जब मेसी ने वो आइकॉनिक फ्री किक मारी थी लिवरपूल के अगेंस्ट, उसके बाद में बार्सिलोना के लिए चैंपियंस लीग में आके गोल स्कोर किया है डायरेक्ट फ्री किक से। तो इमोशनली और बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि कोई तो प्लेयर है जिससे हम आगे चलते में चैंपियंस लीग कैंपेन की या सीजन में थोड़ी तो उम्मीद लगा सकते हैं कि मार्कस रशफोर्ड गोल स्कोर कर सकते हैं फ्री किक से, क्योंकि हमने देखा है मार्कस रशफोर्ड ने अपने पास्ट में भी किया है वो चीज़ें। बाकी प्लेयर्स से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि वो क्वालिटी नहीं पजेस करते फ्री किक पे बार्सिलोना के प्लेयर्स, जो कि मार्कस रशफोर्ड ने दिखाई है दुनिया को, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम स्कोर भी किया है। लेकिन डेनी ओल्मो है, लेकिन मुझे फिर भी डाउट रहता है कि वो डायरेक्ट फ्री किक से गोल स्कोर कर पाएंगे। लेकिन बिलीफ रहेगा अब कि जो चैंपियंस लीग में फ्री किक का ड्रॉट चल रहा था कि कोई स्कोर ही नहीं कर पा रहा था, वो टूट गया है। और अब मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं लेकिन एक प्लेयर है जिससे हम
चाहे वो गोल स्कोर करे या ना करे, चाहे अगले 2 साल वो खेले तब भी गोल स्कोर नहीं करे, लेकिन फिर भी बिलीफ रहेगा कि हाँ, हम गोल स्कोर कर सकते हैं। तो फाइनली हमने फ्री किक से गोल स्कोर किया, टॉप 8 में जगह बना लिया है। अब हमें देखना होगा कि अगले राउंड में हमें कौन सी टीम मिलती है। जहाँ तक पीएसजी और न्यूकासल में से कुछ मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पीएसजी ना मिले, क्योंकि पीएसजी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। यानी कि मैं बार्सिलोना को अंडरमाइन नहीं कर रहा, लेकिन लुइस एनरिके पीएसजी एज ए कोच मैं अब भी मानता हूँ कि वो कभी भी अपसेट कर सकते हैं, किसी भी टीम को कभी भी नॉकआउट कर सकते हैं। और नॉकआउट फेजेस में बार्सिलोना का रिकॉर्ड देखा है हमने कि जब भी अवे फिक्सर में वो नाइट आती है तो बार्सिलोना थोड़ा सा क्रम्बल कर जाती है, पिछले सालों की हिस्ट्री को देखते हुए। तो यही था, इसमें इतनी ही समरी डाल सकते हैं, नहीं तो अगर मैं बात करने ही बैठूँ तो 50-60 मिनट का वीडियो हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लगे, ये समरी में थोड़ा सा कुछ मैचेस की बात की है, बहुत सारे मैचेस की बात नहीं कर पाया मैं, और ये एक्सपेक्टेड था कि इतनी सही वीडियो में इतनी बात कर सकते हैं। तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। विस्का बारसा।